ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। श्री गंगा देव्यै नमः। पूर्व का प्रसंग स्मरण करें। पूर्व में 16वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति। दैवी संपत्ति सत्य बोलना, सबके प्रति सम्मान का बर्ताव करना, मन और इंद्रियों का निग्रह रखना, शास्त्र और गुरुओं पर श्रद्धा रखना, काम क्रोध आदि से अपने को बचाए रखना और अपने जीवन को सरल बनाए रखना, अनेकों प्रकार के ये सद्गुण दैवी संपत्ति के अंतर्गत ही आते हैं। और दंभाचरण करना, असत्य बोलना और धर्म कर्म भी करना, वो दिखावे के लिए करना और मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए करना और मिथ्या सिद्धांत का आश्रय करके ईश्वर को ना मानना, शास्त्र को ना मानना, इस जगत का कारण ईश्वर है ऐसी बात स्वीकार न करके अपरस्परम संभूतम कि मन्यत काम हेतुकम, एक दूसरे के स्त्री पुरुष के संयोग से ये जगत उत्पन्न हो गया है, सारी दुनिया बन गई है। इस काम के अलावा, सेक्स के अलावा और कोई दूसरा कारण नहीं समझ में आता है। किसने देखा ईश्वर इस तरह की ये लोग आसुरी संपत्ति वाले चर्चा किया करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा आसुरी संपत्ति से दूर रहना चाहिए, बचना चाहिए। इससे अपने दुर्गुणों को हमेशा अपने हृदय से निकाल करके बाहर करें और सद्गुणों को हृदय में धारण करें। क्योंकि सद्गुणों के अंदर भक्ति का प्राकट्य होता है और दुर्गुण रूप आसुरी संपत्ति के अंदर भक्ति का निवास नहीं है। इसलिए भगवान की प्राप्ति करने वाले को चाहिए कि वो दैवी संपत्ति को धारण करे और आसुरी का त्याग करे। दैवी संपत्ति विमोक्षाया निमंदाया आसुरी मथा। दैवी संपत्ति मोक्ष देने वाली है और आसुरी संपत्ति बंधन करने वाली है। ये बात पूर्व में भगवान श्री कृष्ण ने बताई। बाद में ये बात बताए कि आसुरी संपत्ति जो ये दुर्गुण हैं, इनों का कई लोग तो जानते नहीं कि ये गलत बात है, इसलिए वो गलत रास्ते में चले जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा गलत रास्ते का त्याग कर देना चाहिए, पर कैसे करें? इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम कार्याकार विवस्थितौ। इसमें तो शास्त्र ही प्रमाण है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सतशास्त्रों का है, रामायण है, भागवत है, गीता है और भी बहुत सारे उपनिषद हैं, वेद शास्त्र हैं। जब गुरुओं के माध्यम से, जो इनके जानकार हैं, उनके माध्यम से जो बात बताई जाए उसे स्वीकार करो। गंदा रास्ता छूट जाएगा, दुर्गुण छूट जाएंगे। क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस विषय में तो शास्त्र ही प्रमाण है।
इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा शास्त्र ने जैसा विधान किया है और उस शास्त्र की बात को जैसा आचार्य लोग, गुरु लोग, संत लोग, विद्वान लोग जैसा कहते हैं, शर्त ये शास्त्र के अनुसार यदि कहते हैं तो जरूर उनकी बात मानो। वो रास्ता सच्चाई का है और तुम्हारे शास्त्र लगभग सब सतशास्त्र हैं, किसी में कोई गंदी शिक्षा नहीं है, कहीं कोई कल्पोल कल्पना नहीं है। व्यास जी के द्वारा बनाए गए 18 पुराण प्रमाणिक हैं। ये कथानक का कथन करके, कथाओं का कथन करके सत्य परमात्मा का ही कथन करते हैं। ये परमात्मा श्री हरि की लीला कथाओं का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी हैं, सब में समाये हुए हैं, ये बात हर जगह क्लियर करते हैं। इसलिए 18 पुराणों में सभी पुराण प्रमाणिक हैं, परंतु भागवत की बड़ी प्रतिष्ठा है, भागवत की बड़ी महिमा है। भागवत के बाकियों को कोई महापुरुष कहे समझ लो श्री कृष्ण ही बोल रहे हैं, इसलिए वो बात स्वीकार करनी चाहिए। गीता की जो कोई बात करता है, जैसा गीता ने कहा वैसा ही निरूपण कर रहा है, आपके समझ में आ रहा है, वो बात स्वीकार करने योग्य है। ये व्यास के द्वारा रचित है। भगवान श्री कृष्ण का संवाद, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का संवाद। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमर्हसि, शास्त्र के अनुसार विधान जान करके तुम्हें कर्म करना चाहिए, ऐसा कहा है। परंतु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि शास्त्र तो जानते नहीं पर श्रद्धा बहुत है। तो शास्त्र विधि तो जब शास्त्र जानते ही नहीं तो शास्त्र विधि का पालन कैसे होगा। इसलिए यहाँ का जो शास्त्र विधि का त्याग करके अपने काम जो भी अपने कार्य हैं उनको करते हैं, यज्ञ दान तप वगैरह बड़े बड़े कार्य धर्म कर्म करते हैं, तो उनके विषय में क्या कहना है, ऐसा अर्जुन प्रश्न करते हैं। और उनकी वो निष्ठा सात्विकी कही जाएगी या राजसी कही जाएगी या तामसी कही जाएगी। कौन सी निष्ठा? जो कर्म ये कर रहे हैं, शास्त्र तो जानते नहीं पर कर्म करने में लगे पड़े हैं, तो ये कर्म करने में जो उनकी निष्ठा है वो श्रद्धा के कारण है। ये इनकी श्रद्धा को सात्विकी कहें अथवा राजसी कहें अथवा तामसी कहें, क्या कहें श्रद्धा को। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, सभी के अंदर जो श्रद्धा ये होती है ये अंतःकरण के अनुरूप होती है। हाँ, अंतःकरण में जैसा संस्कार है श्रद्धा भी वैसी ही होवेगी, और जैसी श्रद्धा होवेगी परमात्मा भी वैसा ही दिखने लगेगा। परमात्मा तो आपका अंतःकरण जैसा है वैसा ही बन जाता है। आपके अंतःकरण की श्रद्धा यदि दूसरों को खिलाने की है, भगवान तुम्हें खिलाने वाला ही बना देंगे। दूसरों को भोजन करा के ही आपको अच्छा लगेगा। आपको किसी को कुछ देने की इच्छा है आपके अंतःकरण में, यदि ऐसा है तो भगवान कहीं न कहीं जुगाड़ कराएंगे और आपको देने का अभ्यास बना रहेगा, आप देते रहेंगे। और यदि लेने का अभ्यास बना लिया तो अगल बगल लोगे नहीं होगा, देश परदेश जाकर हर जगह लेने की सोचोगे। वस्तु मिल जाए, पदार्थ मिल जाए, धन मिल जाए, कपड़े लत्ते मिल जाएं, लेने की ही सोचोगे और जा कर के लोगे, पर देने का अभ्यास करो तो देने लगोगे। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि श्रद्धा मयो अयम पुरुषा यो यत् श्रद्धा सा एव सा। आपने अपने जीवन की श्रद्धा को कैसा बनाया? ईमानदारी पूर्वक जीने का बनाया है क्या? यदि बनाया है तो परमात्मा आपको ईमानदार ही बना देगा। इसलिए जीवन कैसा हो, जैसा बना लो वैसा हो। जीवन कोई
ऐसा नहीं कि कोई तुम्हारा बना के रख दिया है, और किसी ने प्रारब्ध रूपी जीवन जो बनाया भी है, तुम्हारे भाग की संरचना जो की भी है वो तुम्हारे ही कर्मों से की है। जैसे किसी भी विद्यार्थी को यदि किसी मास्टर ने पास कर दिया टीचर ने, तो टीचर ने नहीं कर दिया, लड़के ने जो लिख कर के आया कॉपी में उसी में उसने नंबर दिए, अपनी तरफ से अपनी जेब से उसने कुछ नहीं दिया है। ऐसा समझना चाहिए। ईश्वर न्यायकारी है। ईश्वर ने हमारी तकदीर की रचना की है, भाग्य की रचना की है, प्रारब्ध की रचना की है, तो हमारे कर्मों से की है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म तुमने तब किए हैं जैसे संस्कार थे अंतःकरण में। संस्कार बनते हैं आपके कर्म के द्वारा। आप कर्म करते हैं, ये कर्म संस्कार रूप से आपके चित्त में बैठता चला जा रहा। कुछ समय बाद आपका शरीर छूट जाएगा, पर मन में वो संस्कार चिपके रहते हैं। और जब पुनर्जन्म होता है तो जिनों के अंदर शास्त्र के संस्कार हैं उनकी शास्त्र के प्रति रुचि बढ़ जाएगी, शास्त्र पढ़ने लगेंगे। जिनों की व्यापार के प्रति रुचि रही थी वो जन्मने के बाद सूरत संभालेंगे, व्यापारियों के बीच में जाकर व्यापार चालू कर लेंगे। संस्कार जो है, आपने जीवन को जैसा बनाना है जीवन वैसा ही बन जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये इस करके है कि ये परम ब्रह्म परमात्मा सत्तात्मक है। सत्तात्मक परमात्मा के सामने अंतःकरण की स्थिति जैसी होती है, अंतःकरण को परमात्मा वैसा ही सजीव सचेतन बना देता है। जैसे बिजली के सम्मुख अगर हीटर होगा तो गर्मी ही फैलाएगी, फ्रिज होगा तो ठंडी फैलाएगी, पंखा यदि होगा तो क्रिया दिखाएगी। ऐसे ही बंधुओं, ये अंतःकरण में संस्कार रूप से आपके अंदर जो भी बैठा है सत्तात्मक परमात्मा आपकी वैसी ही श्रद्धा बना देगा, वैसी ही निष्ठा बना देगा, वैसे ही लोग अच्छे लगने लगेंगे, वैसे ही कर्म आपको अच्छे लगेंगे। क्यों? क्योंकि वो अंदर बैठे जो हैं। इसलिए सत्तात्मक परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जो कि सबकी अंतर्यामी हैं, इन्हें किसी के पाप से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने पाप किया है, आप भोगोगे, भगवान को क्या इससे लेना देना है। ज़्यादा पाप करोगे तो मारने जरूर आ जाएंगे। जैसे कंस आदि को मारा है, ज़्यादा बड़े उपद्रवी बन जाओगे। यहाँ के लोग यदि नहीं तुम्हें मार पाएंगे तो आकर के तुम्हारा वध जरूर कर देंगे, क्योंकि उन्होंने धर्म की स्थापना भी संसार में रखना है। यदि तुम देश और धर्म का नुकसान करने लगे हो और किसी के रोकने पर भी नहीं रुक रहे हो तो ईश्वरी शक्ति अवतरित होकर आपका अंत कर देगी। बाकी अशुभ कर्म जो तुमने किया है उसका फल नरक तुमने भोगना है। ईश्वर है, उसमें कुछ नहीं करता, जैसा कर्म किया वैसा तुम्हारे को भोग मिला। यदि पाप आपके पूर्ण कर्म हैं तो पूर्ण कर्म के फल स्वरूप आप स्वर्ग जाएंगे, तो ये आपका अपना निजी कर्म है, वहाँ सुख भोगना है। भगवान को क्या इससे फर्क पड़ा, ईश्वर को इससे क्या लेना देना। तुमने किया, तुमने खाया, अच्छा बनाया तो अच्छा खाया, गंदा बनाया गंदा खाया। समोहम सर्वभूतेष नमित दुष्वस्थ न प्रिया ये भजंत तू माम भक्त्या मैते ते सुचाप्य हम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं सभी भूत प्राणियों में समरूप से स्थित हूँ, न हमारा किसी से राग है। पुण्यात्मा है तो उससे हमारा राग होवेगा, ऐसी बात नहीं। पापात्मा है उससे हमारा द्वेष होवेगा, ये बात भी नहीं। पर समाज का नुकसान करेगा तो दंडित करेंगे, क्योंकि ईश्वर सबका नियामक जो है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं जब बंधता हूँ तो वो पॉइंट अलग है। बोले क्या है वो? मैं सभी भूत प्राणियों में समरूप से स्थित हूँ, ना हमारा कोई प्रेमी है, ना कोई हमारा किसी से हमारा द्वेष है, ना हमारा राग है कहीं, ना कहीं द्वेष है।
परंतु हमारा भी राग हो जाता है एक जगह। बोले कहाँ? ये भजन तो तू माम भक्त्या, परंतु अतिशय प्रेम से युक्त जहाँ पर मेरे भक्त मेरा स्मरण करते, मेरा भजन करते हैं, मैते ते सुचाप्य हम, जो भक्त लोग मुझसे प्रेम करते हैं, मेरा स्मरण करते हैं, अर्जुन मैं उन भक्तों का स्मरण करता हूँ और मैं भी उनका वैसे ही भजन करता हूँ जैसे वो हमारा करते हैं। जितना भरोसा वो हमारा करते हैं, मैं भी उन पर भरोसा करता हूँ। और करो सदा तिनके रखवारी, उनकी रखवारी भी करता हूँ। और ऐसे नहीं जैसे बालक की रखवारी माता करती है, ऐसे मैं रखवारी भी करता हूँ। और मद भक्ता यत्र गायंती, जहाँ मेरे ये भक्त गान करते हैं, मेरा स्मरण करते हैं, तत्र तृष्णामि नारदा, मैं जाकर वहीं बैठ जाता हूँ जाकर के। बोले अच्छा इतना राग? बोले हाँ इतना राग। पर पुण्यात्मा और पापात्मा से हमें कोई लेना देना नहीं, ये तुम्हारा अपना व्यक्तिगत मामला है। तुमने अपनी कमाई करी तो स्वर्ग में भोग लो, कुछ यहाँ आकर के भोग लो, उससे भगवान को क्या फर्क पड़ता है। गंदे कर्म किए नरक भोगोगे, बाद में यहाँ भी भोगोगे दुख में जीवन। परंतु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो हमारा प्रेम से मेरा भजन करते हैं, मैं वहाँ बंध जाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण सत्तात्मक हैं। ऐसा सत्तात्मक परमात्मा अंतःकरण जैसा है वैसी ही अभिव्यक्ति होने लगती है। पाप में रखोगे पापी बन जाओगे, पुण्य में रखोगे पुण्यात्मा बन जाओगे। पर यदि तुमने भक्ति प्राप्त करनी है तो तब तो फिर जितने भी कर्म कर रहे हो परमात्मा को अर्पण कर दो, हृदय में भक्ति का प्राकट्य हो जाएगा। यद करोसि यदस्नाथ यद जोहोस ददास्यति, यद तपस्यसि कौन्ते तद कुरुष्व मदर्पणम। आप जो कुछ करते हैं, जो कुछ खाते हैं, जो तपस्या करते हैं, जो दान देते हैं, जो होम करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं, तद कुरुष्व मदर्पणम, आप मुझे अर्पण कर दो और मैं तुम्हें, अरे जिज्ञासु साधकों, अरे भक्तों, अरे प्रजाजनों, मैं तुम्हारे शुभ और अशुभ कर्मों के बंधन काट दूंगा। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनी, तुम्हारे अंदर जो शुभ और अशुभ कर्मों के बंधन है उनको मैं काट करके मुक्ति दे दूंगा, अपने में लीन कर लूंगा। यदि तुम्हें हमारे लोक में आना है तो हमारे जैसा रूप बना करके तुम हमारे लोक में हमारे नज़दीक रह सकते हो। यदि हमारे दरबार में शामिल है तो सामीप मुक्ति मिल जाएगी, भगवान के अति समीप रहने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। भगवान के रूप वाले होकर के रहो, भगवान के लोक में रह सकते हो, भगवान के आभूषण बन के रह सकते हो। भगवान के जितने भी आभूषण हैं ये सब चैतन्य हैं, इनके भक्त हैं। जैसे शंख भरत जी बने हुए हैं, अत्यंत प्रिय भक्त भरत जी उनका शंख बने हुए हैं। ऐसे ही उनके जितने आभूषण हैं ये उनके परम प्रिय चैतन्य ही आभूषण हैं और ये उनके भक्त ही हैं जो उनकी शोभा बढ़ाते हैं। उन्हों से इतना प्रेम हुआ कि आभूषण बना करके अपने अंगों में पहन लिया। बड़ी महिमा है भगवान श्री हरि की। सारे जगत के एकमात्र आधार हैं, किसी के अधीन होते नहीं, पर अहम भक्ति पराधीनो, पर भक्त के द्वारा पराधीन हो जाता हूँ। इसलिए भगवान से प्रेम करना चाहिए। प्रेम का मतलब भक्ति, भक्ति का प्राकट होता है जो तुम कर्म कर रहे हो ना घर गृहस्थी वाले, ये परमात्मा के समझ के करो, परमात्मा के लिए करो। जैसे आपके बुजुर्ग माता पिता और कई चाची ताई हैं जिनका सहारा नहीं है, उन्हें तुम यदि सहारा दे दोगे ये भगवान का कर्म हो गया है। जब आप कटु वचन बोलते हो रोजाना, किसी दिन प्रेम से बोल देते हो, तुम्हारे बूढ़े माँ बाप कितने खुश होते हैं।
तो वाणी के द्वारा तुम ईश्वर की पूजा कर सकते हो, क्योंकि ईश्वर सर्वभूतमय आही, ईश्वर संपूर्ण भूत प्राणियों में बैठा हुआ है। इसलिए हमने क्या करना है कि अपने कर्मों के द्वारा ईश्वर की पूजा करनी है। कहीं खोजने नहीं जाना है, सो प्रभु और नहीं है, कहीं दूसरी जगह नहीं, तुम्हारे घर में ही है। तुम्हारे माँ बाप हैं जो जरूरतमंद हैं, उनके काम आ जाओ, भगवान के काम आ गए हो। इन्हीं कर्मों से तुम्हारे हृदय में प्रेम प्रकटेगा। ईश्वर के यही प्रेम ईश्वर भक्ति के रूप में तब्दील हो जाएगा। आपके द्वारा किए गए समस्त शुभ कर्म जब केवल कर्तव्य पालन के लिए किए जाते हैं, और जब आप अपना स्वार्थ त्याग देते हैं और फिर जो कर्म दूसरों के लिए करते हैं, वो कर्म ईश्वर की भक्ति दिलाने में समर्थ होता है। वही कर्म ईश्वर भक्ति के रूप में परिष्कृत हो जाता है, तब्दील हो जाता है। इसलिए संतों ने कहा, सांच कहो सुन ले सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। जिन्होंने भगवान से प्रेम किया है, भक्ति की है, उसी ने परमात्मा को प्राप्त किया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्रद्धामयो अयम पुरुषायो या श्रद्धा सा एव सा। अंतःकरण में भगवान के प्रति प्रेम प्रकट करोगे, प्रेम पूर्वक सेवा शुश्रूषा से आदि लेकर समस्त कृत्यों को संपादन करोगे, स्वार्थ बुद्धि त्याग करके फिर आप लगोगे, तो वो कर्म तुम्हें ईश्वर भक्ति देने में समर्थ होवेगा। किसी ने कहा, महाराज ये बात कैसी कही? अरे भाई, यदि सबरी झाड़ू लगावे उससे भगवान राम मिल जावे, तो झाड़ू तो तुम भी लगाते हो। भगवान राम अयोध्या नगरी में प्रकट हुए, मतंग मुनि का वृद्धावस्था आ गई, तब तक सबरी ने जाकर के मतंग मुनि से कहा, जो उनके गुरु महाराज थे, महाराज आप तो वृद्ध हो चले हैं और आप बार बार कहते हैं अब चलने का समय आ गया है, अब ये शरीर छोड़ूंगा, बहुत हो गया है, पर मैं कहाँ जाऊंगी? आपने कहा था कि परमात्मा प्रकट हुए हैं अयोध्या नगरी में, उनका दर्शन कैसे होगा? भगवान वो मतंग जी ने कहा, अरे सबरी तुम साधु सेवा करो, भगवान राम तेरे पास आएंगे खोजते हुए। तो कि क्या करें? बोले झाड़ू लगाओ, उनके यहाँ लकड़ी पहुँचा दिया करो। लकड़ी लेके जाए, साधु स्वीकार न करें, कहें तो अदम से अदम, अदम ते नारी ते मैं मत मंदाघार, ये सबरी बोल रही है। हम नहीं भैया बोल रहे हैं, हम तो मतमंद नहीं मानते हैं, स्त्री को मतिमान मानते हैं, बुद्धमान मानते हैं, क्योंकि हम माताओं से जन्मे हैं, तो माताओं की अकल ज़्यादा है, हम तो बेटे हैं उनके। इसलिए सबरी ने तो कहा कि हम ऐसे हैं, पर भगवान की भक्ति ने उन्हें कितना बड़ा बना दिया। मतंग मुनि के कहने पर झाड़ू लगाती रही। झाड़ू लगाना साधना हो गया। जिधर से साधु संत निकलते थे वहाँ कांटे पड़े रहते थे। पहले के ज़माने में कोई सड़कें तो थी नहीं, तो वो झाड़ू लगाया करते। और भगवान राम जब आए तो उन्होंने सबसे पहले किसी से पूछा, सुना है यहाँ मतंग मुनि का आश्रम है, वहाँ पर एक सबरी करके रहती है? बोले हाँ रहती तो है महाराज, पर सबसे आगे जा कर के रहती है, एकांत मालक, क्योंकि बीच में हमने उसे नहीं बसने दिया, क्योंकि वो थोड़ा ऐसा ही है ना मामला। बोले अच्छा, तो बोले रास्ता किधर से ज़्यादा? बोले रास्ता बाद में, पहले हमारे यहाँ आ जा। बोले तुम्हारे यहाँ तो ना आऊँगा, पहले तो सबरी के यहाँ ही जाऊँगा। मतंग मुनि की वो शिष्या है, उन्होंने हमारी भक्ति का वरदान उनको दे रखा है, और मैं भक्त के पराधीन हूँ। तो उन्होंने झाड़ू लगा करके परमात्मा श्री राम की कृपा प्राप्त की, दर्शन प्राप्त किए, और वही झाड़ू तुम्हारे घर में भी है। पर तुमने अंदर में इतना द्वेष बुद्धि रख रखी है कि झाड़ू तो वही लगाएगा, मैं तो नहीं लगाऊंगी, अथवा वो वाला काम वो करे तो मैं ये वाला करूं। अगले आदमी परेशान है
न वो करने को तैयार ऐराबाजी में और न तुम करने को तैयार, बीच में भूंजे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं बुजुर्ग लोग। अरे कोई तो हिम्मत बनाओ, कर्तव्य पालन करके लगो, ये कर्म तुम्हारा भगवान की भक्ति बन जाएगा, भगवान के लिए बन जाएगा। भगवान ने तुम्हें परिवार दिया है, उन्होंने बच्चे दिए हैं, ये सब इन सब रूपों में भगवान ही है। ऐसा समझ करके जब सेवा करोगे, तो जब अपने समस्त कर्तव्य पालन संपादन करोगे, तो निश्चय करके उन कर्मों के द्वारा ईश्वर की पूजा तुम्हारे द्वारा संपन्न हो जाएगी। जब स्वार्थ त्याग करके केवल कर्तव्य पालन करने के लिए और फलाकांक्षा छोड़ के जब कोई कर्म किया जाता है दूसरों के लिए, तो वो कर्म ईश्वर की प्रसन्नता अर्थ ही होता है, ईश्वर के लिए ही होता है, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए आप देखें कि सबरू झाड़ू लगा करके झाड़ू लगाना तपस्या हो गया, तोलाधार बनिया का दुकान करना तपस्या हो गया, तो तुम्हारा नहीं हो सकता है। हो सकता है, पर चित्त को कंट्रोल करो, राग द्वेष से रहित बनाओ, जरा मोह से अपने मन को हटाओ कि आप कहते हो हमने ये काम करना ही नहीं, चाहे कुछ हो जाए, उसी काम को आप मन बनाओ कि मैं दूसरे के काम हमने आना है, दिन भर तो बैठना ही है, करना क्या है। समय गुजारने के लिए भी कुछ ना कुछ ऊट पटांग करते हो, कहीं गेम खेलते हो, कहीं अड़ोस पड़ोस बुला करके ताश खेलने में लग जाते हो। अच्छा हो कि आप दूसरे के काम में आ जाओ, वो भक्ति हो जाएगी। मन बनाओ, ये संपन्न हो सकता है, ये ईश्वर सेवा है। हाँ, नर सेवा नारायण सेवा कहलाती है, ऐसा समझ के लगो, भक्ति हो जाएगी। भगवान भक्ति के अधीन हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मेरे को कोई अधीन नहीं कर सकता, पर मैं भी भक्त के अधीन हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आपके अंदर यदि भक्ति के संस्कार होवेंगे, संस्कार क्या, दूसरों के उपकार में यदि लगे रहे होगे, तो भगवान के ही भक्ति वहाँ आएगी आएगी। भगवान ही सारे जगत का पालन करते हैं। उन भगवान के द्वारा पालन करते हुए भी बहुत सारे दीन दुखी फिर भी रह गए हैं, जैसे बहुत सारे रोगी हैं, आपदा के मारे हुए हैं, बुजुर्ग हैं। अभी ये भगवान तो पोषण कर ही रहा, पर इनका दुख नहीं जा रहा है। आप जाकर उनसे पूछ लो हालचाल, उन्हें जो जरूरत है दे दो। ईश्वर को लगेगा कि यार उनके पास मैं नहीं पहुंच सका, ये पहुंच गया, बड़ी खुशी होगी। जैसे तुम्हारा पिता, जब तुम कोई अच्छा काम कर लेते हो तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता, चलो कोई बात नहीं, इसने आज एक अच्छा काम तो किया। ईश्वर को तब प्रसन्नता होती है कि मैंने उन जीवों का पोषण दुख दे करके किया है जिन्होंने पाप कर्म किया है, तो मैं पोषण उनका कैसे करूंगा, दुख दे करके पोषण करूंगा, उन्हें दुखी करूंगा। पर ये देखो, ये गया उसे सुखी करने के लिए, हमसे बढ़कर हो गया। इसने वहां जा करके जिनको हम रोटी नहीं दे सकते थे क्योंकि उनका प्रारब्ध पापमय था, आज रोटी नहीं मिलनी थी, पर ये रोटी पूछने के लिए गया है, भोजन पूछने के लिए गया है। भगवान कहते हैं उससे ज़्यादा प्रसन्नता हमें और किसी कर्म से नहीं होती है, जब कोई स्वार्थ बुद्धि त्याग करके और मेरा स्वरूप समझ करके जब कर्तव्य पालन की दृष्टि से जाता है और उनकी आवश्यकता के अनुसार उनके कार्य को संपादन कर देता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा आप ये संस्कार बनाओ, आपके अंदर मैं आऊँगा, मेरी भक्ति आएगी और भक्ति के पीछे मैं आ जाता हूँ। ये अंतःकरण की स्थिति भी 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजस और तामस। भगवान इस चौथे श्लोक में अंतःकरण की स्थिति का, अंतःकरण में जो निष्ठा है, जो संस्कार है, जो श्रद्धा है, कहा ना कि शास्त्र विधि छोड़ करके जो यज्ञ आदि का यजन करते हैं उनकी श्रद्धा को सात्विक कहें, राजस कहें, तामस कहें, कैसा कहें। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांस राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये
यजन्ते तामसा जना। यजन्ते सात्विका देवान। कैसे पता लगे सात्विक है कि राजस? बता दिया भगवान ने पहचान। जब कोई विशुद्ध सतोगुणी देवताओं की उपासना करता है, कौन से? भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, देवी है, नवरात्रि में देवी की उपासना करता है। साल में 2 बार नवरात्रि आते हैं। नवरात्रि व्रत रखना चाहिए, बड़ा सुंदर समय होता है तपह कर्म करने का। जब तक जीवन में छुट्टी नहीं मिलेगी, भगवान ने साल में 2 बार नवरात्रि दिए हमें, बड़े सौभाग्य की बात है, रहना चाहिए। तप हो जाता है। भगवान राम का जन्मदिन, श्री कृष्ण का जन्मदिन, कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी रहना चाहिए, तप हो जाएगा। पर ये कब होवेगा? जब अंतःकरण सात्विक होवेगा, तभी ये संभव है। वरना सब काम करोगे पर ये नहीं तुमसे होवेगा। नौटंकी नाच गाना हो जाए, रात भर जागते निकल जाएगा। पर ये कहें महाशिवरात्रि को जागरण करना है, तो वैसे तो 10-12 बजे सोते, उस दिन 8 ही बजे नींद आ जाएगी। बैठो होगोगे ना सबके बीच में, तो भी वहाँ लुढ़कने लगोगे। भगवान की बड़ी महिमा है। आप यदि रहना चाहोगे, भगवान रहने की सामर्थ्य देते हैं। आप किसी के काम आना चाहते हो, आपके शरीर में भी सामर्थ्य आ जाएगी, पैसे भी कहीं से मिल जाएंगे, आप काम आ जाओगे। पर मन बनाओ, हिम्मत मर्दे और मदद भगवान। आप हिम्मत बनाओ, मदद भगवान करेगा। यदि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिनके अंतःकरण की श्रद्धा सात्विक है, वो देवताओं का पूजन करते हैं। अच्छा, और जिनकी राजसी श्रद्धा है, वो महाराज भगवान श्री कृष्ण कहते हैं राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं। कुबेर हैं यक्षों के राजा, और राक्षसों के भी अधिपति माने गए हैं। राक्षस भी विश्वश्रुवा की 2 पत्नियां थीं, एक देवकन्या थी, उससे कुबेर आदि वो हुए, यक्ष पैदा हुए। और केकसी नाम की जो पत्नी थे, उससे राक्षस पैदा हुए, रावण कुंभकर्ण, विभीषण, और वो चौथी बात का नाम नाक कान जिसके काटे शूर्पणखा। तो ये 4, इनसे बड़ा विस्तार हुआ इस वंश का। तो जो राजसी लोग हैं वो यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं। अच्छा, और जो तामसी लोग हैं वो महाराज तो कहते हैं अन्य तामसा जना प्रेतान। जो ये तामसी लोग हैं वो प्रेतों की उपासना करते हैं। ये समाधि मजार आदि में जाने वाले लोग, वहाँ कोई देवी देवता नहीं हुआ, वहाँ पर प्रेत ही पिशाच होते हैं, तो मरे हुए की पूजा करते हैं ना। यदि कल्याण चाहते हो तो देवताओं की पूजा करो। देवताओं में भगवान राम हैं, श्री कृष्ण हैं, भगवान विष्णु हैं, शिव जी हैं, गणेश जी हैं, सूर्य भगवान हैं, दुर्गा भवानी हैं। इनकी पूजा करने से भोग और मोक्ष दोनों मिलते हैं। जीवन में कभी प्रेत बाधा नहीं आवेगी। इनके नाम का स्मरण करो। इनके कवच भी होते हैं, इनके कवच का पाठ करो। तामसी श्रद्धा यदि अंतःकरण की होगी तो यहाँ कहते हैं तामसी मनुष्य प्रेत और भूतों की, हाँ, प्रेत और भूत गणों को ही पूजन करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो जन्मजात प्रेत होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं मरकर हो जाते हैं, उन्हीं को प्रेत और भूत गणों में, भूत को भी प्रेत कहते हैं, प्रेत को भी भूत कहते हैं, तो ऐसा लगता है पर्याय है। इनमें थोड़ा यही अंतर लगा लेना कि एक तो जैसे भगवान शिव जी ने रचे थे ना, वो मरे वाले नहीं, वो भूत बनाए गए हैं, भगवान शिव जी ने संरचना की है, स्वाभाविक हैं, और एक मर कर के हो जाते हैं। तो इस प्रकार से प्रेत और भूत गणों की जो पूजा करते हैं,
ये तामसी लोग हैं, तामसी अंताकरण है इन्हों का। सात्विका देवान यजन्ते हे राजसा यक्ष रक्षांसी अन्ये तामसा जना प्रेतान चा भूत गणानि यजन्ते। सात्विक पुरुष तो देवताओं की पूजा करते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं, और अन्य जो तामसी मनुष्य हैं वे तो प्रेत और भूत गणों की पूजा करने में लगे रहते हैं। इसलिए कहा हाँ, ये जो अंतःकरण आपका जैसा होगा आगे कार्य भी वैसा ही हो जाएगा। जैसे जो यंत्र होवेगा, बिजली जब उससे जुड़ेगी तो वैसा ही कार्य होवेगा। जैसे हीटर से बिजली जुड़ी तो गर्मी, फ्रिज से जुड़ी तो ठंडी, और पंखा से जुड़ी तो क्रिया। ऐसे ही अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप है, आपका अंतःकरण में जैसे संस्कार वाली श्रद्धा होवेगी आगे कार्य वही होता मिलेगा। यदि सात्विक श्रद्धा है तो आप देवी देवताओं की उपासना करेंगे, देवी देवताओं की ही उपासना करेंगे जो कि सात्विकी हैं। और यदि आप रजोगुणी श्रद्धा वाले हैं अंतःकरण में तो आप यक्ष राक्षसों की ही पूजा करेंगे, उन्हें सिद्ध करके कमाने का जुगाड़ कर लेंगे। और यदि आप ही तामसी श्रद्धा वाले हैं तो प्रेत और भूत गणों की ही सेवा करेंगे, और आप जो है प्रेतों का आह्वान विसर्जन सब जानते होवेंगे। प्रेतों की पूजा करने से प्रेतों की जितनी पावर है उतना तुम्हारे को मदद करते रहेंगे। हाँ, जैसे बहुत सारी यक्षणियाँ वगैरह सुनते हैं कि उनको सिद्ध कर लो तो कान में बता देंगे तुम क्या लिख करके लाए हो, कहाँ से आए हो, किस लिए आए हो, सब बता देंगे। तुम कहोगे अरे ये तो बहुत बड़े पता नहीं कहाँ पहुँचे हुए हैं, तो वो भी तुम्हारी तरह है, पर यक्षणी सिद्ध जो कर ली है। इसी प्रकार प्रेत सिद्ध कर लिया है, वो कहता तुम्हारे काम हम सब करेंगे पर हमारे को ये चाहिए, तो वो झोली रख देते हैं, खोपड़ी अपनी वहाँ जा करके ऊसर या जंगल में कोई जानवर पाया तो उसको मार ही देते हैं, बलि चढ़ जाती है उनकी अपने आप। कुछ ऐसा सिस्टम है उसमें जहाँ उन्होंने अपना रखा कह दिया वो जानवर उधर इशारा किया, वो हो गया उसका काम। तो आपके कार्य संपन्न करेंगे ये भूत प्रेत भी, पर एक बलि लेंगे जिससे कि रोज हिंसा होवेगी। एक बलि उन्हें चाहिए होती है। जो एक उस तरह के लोग मिले उन्होंने बताया कि इस तरह का भी होता है कि खोपड़ी को जाकर रख देना, कह देना कि वो अमुक जानवर चल रहा है तुम उसको ले लो बलि, तो वो मर जाता है। तो क्या है ये तामसी, वो तुम फिर वो उसे कुछ भी काम करा वो करता रहेगा, पर उसे एक चाहिए वो देना पड़ता है, उससे पाप बनता है। और फिर उसकी जो सिद्धि चमत्कार उसके द्वारा अच्छे कर्म कर लो तो ठीक, नहीं उससे भी गंदे किए तो भूत ही बन करके मरते हैं ये लोग। भूतों की पूजा करने वाले भूत बन जाते हैं, यक्ष राक्षसों की पूजा करने वाले यक्ष राक्षस में चले जाते हैं, देवताओं की पूजा करने वाले मुक्त हो जाते हैं, भगवान की भक्ति को प्राप्त करते हैं। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।